नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ओपी मोबिलिटी और भारत में सस्ती हो रही कारों के बारे में। हाल ही में ओपी मोबिलिटी ने भारत में एक बड़े निवेश की घोषणा की है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि भारत में आने वाले दिनों में कारें सस्ती हो सकती है। तो सबसे पहले हम आपको ओपी मोबिलिटी के बारे में बता देते हैं। ओपी मोबिलिटी को पहले प्लास्टिक ओमनिबस के नाम से जाना जाता था। यह कंपनी वैश्विक स्तर पर ऑटोमोटिव बॉडी पार्ट्स, स्मार्ट एनर्जी सिस्टम और डिजिटल मोबिलिटी सॉल्यूशंस में काम करती है। अगर कंपनी का मुख्य क्षेत्र देखा जाए तो ऑटोमोटिव पार्ट्स में कारों के बम्पर, एयर डक्ट्स, फ्यूल टैंक जैसी चीजों का निर्माण करती है। वहीं स्मार्ट एनर्जी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी सिस्टम का भी निर्माण कर रही है। डिजिटल सॉल्यूशंस की बात करें तो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के लिए काम कर रही है। और अब ये कंपनी अपना विस्तार भारत में करने जा रही है। हालांकि ये कंपनी पहले से ही भारत में काम कर रही है, किंतु हाल ही में इस कंपनी ने घोषणा की है कि भारत में अपने कार्यों का विस्तार करेगी। भारत में एक नया निवेश करने जा रही है, जिसके कारण ओपी मोबिलिटी इस वक्त भारत में चर्चा में आई है। ओपी मोबिलिटी ने भारत के कार बाजार की चर्चा करते हुए अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, जहां अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज्यादा कारें बेची जाती है और सबसे ज्यादा कारों का निर्माण भी होता है। यह कंपनी अगले 5 वर्षों में लगभग 200 से 300 मिलियन डॉलर, अगर भारतीय मुद्रा में इस निवेश की गणना की जाए तो 1774 करोड़ से 2600 करोड़ के बीच का एक निवेश करने जा रही है, जो अमेरिकन यूएस डॉलर 200 से 300 मिलियन डॉलर का होता है। लगभग रुपए 2000 करोड़ के आसपास का निवेश करने की बात सुनकर आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि कंपनी भारत में ऐसा क्या करेगी जो इतना निवेश कर रही है। हालांकि आपको फिर बता दें कि यह कंपनी पहले से ही भारत में काम कर रही है, ये नया निवेश करेगी। तो भारत में ये जो काम कर रही है उसमें कई नई उत्पादन संयंत्रें लगाएगी, जिनमें महाराष्ट्र के बड़लवाड़ी में एक नया प्लांट लगाया जाएगा नए निवेश के जरिए। वहीं हरियाणा के खरखोदा में ऊर्जा निर्माण और ईवी बैटरी का भी एक प्लांट लगाया जाएगा। इनसे भारत में कंपनी के संयंत्र 5 से बढ़कर 10 हो जाएंगे। अब तक कंपनी के प्लांट्स जो है 5 है, लेकिन आने वाले दिनों में 10 हो जाएंगे, यानी 5 नए प्लांट लगाए जाएंगे। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग हब में बेंगलोर में एक नए हब का निर्माण करेगी, क्योंकि यह कंपनी कार सॉफ्टवेयर पर भी काम कर रही है, जिसके कारण बेंगलोर में एक हब लगाया जाएगा, जिससे कारों का सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य डिजिटलाइजेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सहयोग करना है। कंपनी ने निवेश के साथ विक्रय का भी लक्ष्य रखा है। कंपनी 2030 तक भारत में अपनी बिक्री को दोगुना करनी चाहती है। यह निवेश पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत होगा। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को मजबूत बनाने में ये निवेश मदद करेगा और भारत का मेक इन इंडिया सपना भी साकार होगा। भारत सरकार मेक इन इंडिया के तहत भारतीय कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियों को भी भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करती है, ताकि भारत में उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। उन्हीं में से एक ओपी मोबिलिटी है, जो भारत में नया निवेश करने जा रही है, ताकि भारत में निवेश को बढ़ाकर भारतीय उत्पादन को मजबूत किया जाए, भारत में कार उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। कंपनी खासतौर से इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी बनाती है और साथ में हाइड्रोजन बैटरी भी बनाती है। तो आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनिक बैटरियां भी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि आयात कम हो जाएगा। जब भारत के अंदर ही बैटरी बनने का काम तेजी से होगा तो ऐसे में बैटरी का मूल्य कम होगा, और जब बैटरी का मूल्य कम होगा तो कार के मूल्यों पर भी प्रभाव होगा। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ओपी मोबिलिटी का निवेश बढ़ने से भारत में आने वाले दिनों में कार का मूल्य कम हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर कारों के मूल्य की तुलना की जाए तो भारतीय कारें वैसे ही सस्ती है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रतिस्पर्धा के कारण सस्ती हो सकती है। साथ ही क्षेत्र के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत में कार बाजार का विस्तार भी होना है। कारों की मांग बढ़ेगी, उसके साथ उत्पादन बढ़ेगा, और जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा तो कंपनी अपनी उत्पादन क्षमताओं का भरपूर लाभ उठाएगी। और जब कंपनी उत्पादन क्षमताओं का भरपूर लाभ उठाएगी तो ऐसे में उसकी प्राइसिंग यानी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, और जब कॉस्टिंग कम होगी तो आने वाले दिनों में कार सस्ती हो जाएगी। ओपी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी बनाने के साथ हाइड्रोजन मोबिलिटी में भी पहल स्थापित किए हुए है। कंपनी हाइड्रोजन ईंधन, सेल वाहन और ऊर्जा भंडारण सिस्टम विकसित कर रही है। इन वाहनों में कार्बन का उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन 0 होता है, जिससे वातावरण को भी शुद्धि प्राप्त होगी, यानी वातावरण शुद्ध हो जाएगा। कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली हाइड्रोजन तकनीक ईवी बैटरियों और हाइब्रिड वाहनों के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है, यानी जिनमें पहले से इलेक्ट्रॉनिक बैटरी लगी हुई है उनमें इलेक्ट्रॉनिक के साथ हाइड्रोजन बैटरी भी लग सकती है। कंपनी इस पर भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है और साथ में इस क्षेत्र में कार्य भी कर रही है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैटरी के साथ हाइड्रोजन बैटरी भी लग जाए। ओपी मोबिलिटी ने भारत के बेंगलोर में एक हब खरीदा है, वहीं खरगोदा प्लांट में हाइड्रोजन तकनीक का विकास किया जा रहा है। ये कदम भारत की ग्रीन मोबिलिटी और हाइड्रोजन मिशन के लिए महत्वपूर्ण साबित
होगा। अगर सीधे शब्दों में कहे तो ओपी मोबिलिटी भारत में सिर्फ वाहन पार्ट्स ही नहीं बल्कि भविष्य की हरित टेक्नोलॉजी का भी निर्माण कर रही है और इस तकनीकी को बढ़ावा दे रही है। कंपनी द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, आप कहेंगे इससे तो कंपनी को फायदा होगा, इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो हम आपको बता दें कि कंपनी अगर नया निवेश करेगी तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी द्वारा 5 नए जो प्लांट खोले जा रहे हैं वहां लाखों लोगों को नौकरी मिलने का अनुमान है। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोजन वाहन का विकास होगा, तो जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा और पर्यावरण शुद्ध होगा। आर्थिक वृद्धि होगी, क्योंकि जब नए लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही ऑटोमोटिव सेक्टर में निवेश आएगा तो ऐसे में भारत में सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलेगा, और जब सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलेगा तो उसके साथ भारत का आर्थिक विकास भी होगा, आर्थिक रफ्तार तेज होगी। वैसे ही आपको बता दें कि भारत इस समय दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अगर नए निवेश आते हैं और नई खपत होती है तो ऐसे में हमारी जीडीपी और तेजी से बढ़ सकती है। इस तरह ओपी मोबिलिटी भारत में सतत विकास और तकनीकी नवाचार दोनों को बढ़ावा देने का काम करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ओपी मोबिलिटी के बारे में जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस टेक्नोलॉजी या कंपनी के बारे में अगला वीडियो देखना चाहते हैं। हम उस टेक्नोलॉजी और कंपनी का वीडियो बनाकर आपको जरूर भेजेंगे। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।